तो भाई इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं अपना हंटर लबराडा के साथ में, जो कि लगभग 6 साल के अंदर पहली बार अपने ओलंपिया को स्किप कर रहा है, जो कि एक टॉप 10 ओलंपियन है। और अगर प्लेसिंग की बात की जाए तो हंटर और क्रीजो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। 6th और 7th इनके बीच में इतना ही गैप होगा, जो कि भाई इस बार क्रीजो का भी पक्का है कि वो ओलंपिया में नहीं आ रहा और हंटर भी नहीं जा रहा। तो लगभग 2 स्पेस खाली रहेंगे बाकी एथलीट्स के लिए, जो कि इस साल यहाँ पर आकर अपनी जगह जमा सकते हैं। और अगर भाई मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो भाई हंटर ने इस साल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो उसने फिजिक लाई थी वो काफ़ी बढ़िया थी और अगर इस बार कोशिश करेगा तो शायद उससे बेटर फिजिक इस बार स्टेज पर लेकर आ जाएगा। बट लेकिन बात ऐसी है कि भाई उसने अपने बूट्स अभी तक डाउन नहीं किए और वो अपने 26 ओलंपिया की तैयारी करेगा, मतलब 2026 में जो होने वाला है। और नज़रों में जो भाई शो है जिसमें वो अपने ओलंपिया की क्वालिफिकेशन लेगा, मेरे हिसाब से वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो ही होने वाला है। अगर भाई तुम लोगों को याद होगा कि हंटर इस साल का आर्नोल्ड करना चाह रहा था, बारे में उसने काफ़ी ज़्यादा बात भी कर रखी थी। और अगर इस चीज़ के बारे में बात की जाए तो उसने लगभग 2 से 3 बार बात करी थी कि वो आर्नोल्ड में आने वाला है, ओलंपिया से पहले भी और ओलंपिया के बाद में भी। इस चीज़ के बारे में उसने बात करी थी। उसने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसकी सोल्जर इंजरी है जो लगभग कुछ सालों से उसके पास है ही, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जाती है और देखने में भी जो उसका स्ट्रक्चर रहता है उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग नहीं लिखता, मतलब देखने में उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं आ पाता है। क्योंकि भाई वो जब से प्रो बना है वो एक के बाद एक शो करते ही जा रहा है और इन सारी चीज़ों के बीच में वो अपनी उन कमियों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है जो उसे देना चाहिए था। और शायद मेरे हिसाब से ये सही वक्त है कि ठीक है, अपने आप को सुधार लो, उसके बाद अपने स्टेज पे आ जाएंगे, पहले अपने आप को परफेक्ट बना लेते हैं। और अगर बात करें भाई उसकी लास्ट पैकेज की जो कि ओलंपिया में उसने प्रेजेंट किया था, भाई वो लगभग उसका ऑल टाइम बेस्ट मैं तो बोलूँगा ही, क्योंकि जब उसे देखा था भाई एकदम मैस्मराइजिंग था। बट ठीक है, और भाई इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि उसका वन ऑफ द बेस्ट पैकेज था, खासकर प्री से पहले वाला। और जब वो ओलंपिया में चढ़ रहा था तो उसने लगभग अपने जो पिछला पैकेज था जो कि टेम्पा प्रो में उसने लाया था उससे वो कई गुना ज़्यादा आगे आ चुका था। अगर अपन टेम्पा प्रो और ओलंपिया की बात करें तो भाई जो ओलंपिया में जो उसका पैकेज था, अगर उसका कंपेयर टेम्पा प्रो से किया जाए तो भाई उसकी कंडीशन, उसकी जो ओवरऑल जो साइज़ था वो सब कुछ बढ़ गया था। मतलब अगर कंडीशन की बात की जाए तो लगभग 19-20 का ही फ़र्क होगा और उससे बेटर ही थी टेम्पा प्रो से। और अगर साइज़ की बात की जाए तो भाई टॉप नॉच मेरे हिसाब से। अगर वो अपना प्री जजिंग वाला लुक कंटिन्यू करता अगर अपने फाइनल्स में भी, तो मेरे हिसाब से उसकी प्लेसिंग है वो थोड़ा और ऊपर होती। और अगर लगभग प्री जजिंग की एंड की बात की जाए तो वहाँ तक तो भाई वो एंड्रू जैक को भी हरा रहा था। और अगर अब भाई नेक्स्ट ईयर की बात की जाए हंटर लबराडा के हिसाब से, तो उसे लगभग अगर टॉप 5 में आना तो उसे लगभग इन 3 बड़े नामों को हराना पड़ेगा। तो वो नाम है हार्डी चूपन, सैमसन दादा और डायरेक्ट लंग्सफोर्ड। इनमें से किसी एक को इसे पीछे छोड़ना ही पड़ेगा जब जाके टॉप 5 में अपनी जगह बना पाएगा। लेकिन भाई जब तक इसकी सोल्जर इंजरी है, जब तक मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों को कवर अप करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बात अलग है जब तुम डोरियन येट्स या फ्रीज बर्मस्टर्ड होते हो तो तुम इन सारी चीज़ों के साथ में भी उस थ्रोन को पा सकते हो, जब तक तुम्हें अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेकर जाना ही होता है। मेरे हिसाब से भाई हंटर का जो फैसला है वो मेरे हिसाब से परफेक्ट है कि उसे 1 साल का गैप लेना चाहिए, अपनी बॉडी पर काम करना चाहिए, उसकी कंडीशन पे या फिर सारी चीज़ें जो वो कर सकता है। और अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से उसे अपने मिड सेक्शन पर भी काम करना चाहिए। जो उसके एप्स दिखते हैं भाई बिल्कुल एकदम चिपचिपे दिखते हैं, सच बताओ तो। मुझे नहीं पता भाई वो हर्निया या फिर कुछ और, लेकिन मेरे हिसाब से उसे फिक्स कर लेना चाहिए अगर हो सकता है तो। अगर दोबारा उस टॉप 5 की बात की जाए जहाँ पर मैं हंटर लबराडा को प्लेस कर रहा था, तो भाई इस एक और नाम इसमें जुड़ जाएगा जो कि है निक वॉकर। कि भाई जहाँ पर अपन ने कुछ टाइम पहले देखा जहाँ पर वो डायरेक्ट लंग्सफोर्ड को काफ़ी अच्छी ज़्यादा टक्कर दे रहा था और लगभग उसने उसे हरा ही दिया था, तो मेरे हिसाब से उसे भी टॉप 5 के अंदर डालना ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और अगर हंटर की बात की जाए तो इनमें से इन चारों बंदों की प्लेसिंग में से एक बंदे की उसे प्लेसिंग खानी पड़ेगी। और मैं मेरे हिसाब से इसके अंदर एंड्रू जैक को भी डाल दूँ तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। और लगभग ये 4-5 लोग हैं जिनमें से इसे एक बंदे को तो हराना ही पड़ेगा अगर उसे टॉप 5 के अंदर आना है। और अगर इसके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है तो मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम्स के साथ में उन्हें हराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बंदे के लिए। और अगर मेरे हिसाब से लगभग 1 साल का गैप लेता तो इसके लिए काफ़ी बढ़िया होगा, जहाँ पर अपनी कमियों पर काम करेगा और जब ये अपना कम बैक करेगा तो अपने बेटर शेप के साथ कर पाएगा। और मेरे हिसाब से आर्नोल्ड ओहायो में ही उतरेगा अगली बार जब ये स्टेज पर चढ़ेगा। तो पहली चीज़ भाई उसकी डिज़ायर है कि उसे आर्नोल्ड जीतना ही है, और दूसरी चीज़ भाई जो उसका प्राइज़ मनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन दूसरे शोज़ के मुकाबले।